खबर उन्नाव से है, जहां भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर आज उन्नाव में सांसद साक्षी महाराज ने अपने कार्यालय पर हवन पूजन कर लंबी आयु की कामना की है। इसके साथ ही भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी पीएम के जन्मदिन पर केक काटकर शुभकामनाएं दी। सांसद साक्षी महाराज ने राहुल गांधी और सपा नेता नरेश उत्तम पटेल के बयान पर पलटवार करते हुए निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि विपक्ष भौंक रहा है, उनके भौंकने का मोदी जी पर किसी प्रकार का कोई असर नहीं पड़ता और उसका वो संज्ञान भी नहीं लेते। अवसर पे आपने आज जो है हवन पूजन किया, क्या कुछ कहना चाहिए? केवल मैंने ही नहीं, सारा भारत राष्ट्र और विश्व भर में मोदी के चाहने वाले मंदिर में पूजा करना, एक हवन करना, यहाँ तक कि मुसलमान तक मस्जिदों में नमाज पढ़ना, गिरजाघर में अरदास करना। आज मोदी जी किसी एक व्यक्ति के नहीं रह गए। ये ठीक है कि मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं, नेता सारे विश्व के हैं, पर मुझ जैसे आध्यात्मिक व्यक्ति को लगता है कि शायद वो कोई अवतारी पुरुष हैं, युग पुरुष हैं। जितना बड़ा परिवर्तन इन 9 साल में सारे देश में किया है, इसको कोई सोच भी नहीं सकता। और आने वाले समय में वो क्या क्या करने वाले हैं, और जो कुछ करने वाले हैं उनका एक ही मंत्र है, प्रथम राष्ट्र, तेरा वैभव अमर रहे, माम दिन चार रहे न रहें। तो पार्टी के लिए, राजनीति के लिए वो राजनीति नहीं करते, राष्ट्र के लिए राजनीति करते हैं। इसलिए आज हमने यहाँ पर बढ़िया तरीक़ा से यज्ञ हवन किया, उन्हें शुभकामनाएं देने के लिए, भगवान से प्रार्थना करने के लिए ऋग्वेद का पुरुष सूक्त के माध्यम से हवन किया। भगवान उनको शतायु से ज़्यादा भगवान कृष्ण की आयु दे। भगवान कृष्ण 125 वर्ष तक धराधाम पर जिए थे और भगवान कृष्ण का मोदी जी को बहुत बड़ा आशीर्वाद है। उन्होंने किसी काल में भगवान का साक्षात दर्शन किया है। कहता है कि पूरा विपक्ष और खास करके राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को घेरते नजर आते हैं। 2024 का चुनाव भी है, आज वक्त है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था, जब कहीं से हाथी निकलता है गांव से, तो हाथी निकलता है मस्ती के साथ में, पर भौंकने वाले बहुत भौंकते हैं। और जो भौंकने वाले भौंकते हैं वो हाथी उनकी परवाह नहीं करता, वो चला ही जाता है। और हाथ जोड़ने वाले बहुत ज़्यादा होते हैं, तो हाथ जोड़ने वालों के यहाँ वो हाथी रुकता नहीं और भौंकने वालों की तरफ पीछे मुड़ के देखता नहीं, वो तो मदमस्त अपनी मस्ती में आगे बढ़ा चला जाता है। यही हाल मोदी जी का है। सारा विपक्ष भौंक रहा है, उनके भौंकने का मोदी जी पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं है, दुष्प्रभाव नहीं है, और उसको वो संज्ञान लेते भी नहीं। इसलिए मुझे लगता है कि आने वाले 2024 के चुनाव में कम से कम 350 लोकसभा की सीटें जीत करके मोदी जी फिर केंद्रीय सरकार बना। देख लीजिए ना, मेढकों को एक तराजू में तौला नहीं जा सकता। नरेश उत्तम कहेंगे एक अखिलेश बनेंगे, संजय सिंह कहेंगे केजरीवाल बनेंगे, खड़गे कहेंगे कि राहुल गांधी बनेंगे। तो बहुत जल्दी ये घमंडिया ठगबंधन तार तार होने वाला है। और इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, न इनके पास सड़क का, न बिजली का, न देश का, न गरीब का, न किसान का, न झुग्गी झोपड़ी के इंसान का, न देश, कोई न नीति है न नीयत है। इनके पास क्या है? मोदी हटाओ। खड़गे कहते हैं मोदी मजबूत हो गए तो हिंदू धर्म मजबूत हो जाएगा। उदयनिधि कहते हैं कि ये तो मलेरिया और डेंगू है, ख़त्म करो। ई राजा कहते हैं कि एड्स है। और जिन अखिलेश की आपने नाम लिया, उन अखिलेश के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं हिंदू तो कुछ है ही नहीं, फिर हिंदुओं से वोट किस लिए मांगे? इसलिए आप भूल जाइए इस ठगबंधन को, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। गठबंधन हो गया है, समाजवादी पार्टी सभी पार्टी आ गई उसमें अलायंस में, मगर आप उसे गठबंधन मत कहिए, वो इंडिया गठबंधन नहीं, इंडिया अलायंस नहीं, वो घमंडिया ठगबंधन है। इन्होंने नाम बदला है, पहले था यूपीए, अब नाम रख लिया इंडिया। और ये इंडिया के नाम रखने वाले भूल गए कि इन्होंने तो यात्रा निकाली कन्याकुमारी से कश्मीर तक, भारत जोड़ो। तो भारत जोड़ो, भारत को कैसे भूल गए? तो ये घमंडिया गठबंधन है, ठगबंधन है। और इनकी फर्म यूपीए वाली फेल हो गई, फर्म का नाम बदला है। अंदर वो ही हैं, चोर हैं, उचक्के हैं, बेईमान हैं, भ्रष्टाचारी हैं, रिश्वतखोरी हैं, कुछ बेल पर हैं, कुछ जेल के गेट पर खड़े हुए। तो जनता है, सब जानते